बीजेपी की दूं भाई। बीजेपी। हाँ, ये है जी दादरी जिले का विकास तो होना नहीं चाहे कोई सी पार्टी आ जाओ, जी ठीक है सर। और संभावना ये है कि अब की बार कांग्रेस की ही जी। फिर क्या मन है, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी? बीजेपी ने दिया ग्राम वोट तो भाई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सर, जी क्या था सर देश में? कुछ नहीं था उस समय, तो गुलामी से उभरे थे। गुलामी से उभरे थे। जी। आज जितने भी IIT IIM बने हैं, जी। जितने एम्स बने हैं, किसकी देन है वो सर? नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चरखी दादरी के रोहतक चौक पर खड़े हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चुनाव की घोषणा होने के बाद टिकटार्थियों को जो लाइन में लगे हुए थे, कहीं ना कहीं संभावनाएं बन चुकी है। इस बारे में जो दादरी की जनता है, दुकानदारों से पूछेंगे उनका क्या मन है, किस पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं, कौन उनका कैंडिडेट होना चाहिए और क्या मुद्दे उनके होने चाहिए, क्या वो मानते हैं, किस मुद्दों को लेकर वो वोट देंगे, और जो कैंडिडेटों के नाम आ रहे हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है। बात करते हैं दुकानदारों से। नमस्कार मिस्त्री जी, वोट की तारीख हो चुकी है, फिर क्या मन है, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी? बीजेपी ने दिया ग्राम वोट तो भाई। बीजेपी को सतपाल सांगवान के लड़के सुनील सांगवान की संभावित सीट है यहाँ से, क्या मानते हैं, जीत पाएंगे? मैं बात को जीतता है आ रहा है अपन। आपका वोट बीजेपी को? हाँ जी, धन्यवाद। वोट चाहिए कहने दो, कोई की भी करवाओ दाद को नहीं भाई। मतलब आप ये जानते हैं जो विकास होता है वो बीजेपी पार्टी में है, हाँ आपका कहना ये है? हाँ। तो चरखी दादरी में लोकल कोई विकास आप बता सकते हैं जो 2 योजना में बीजेपी रही है? मैं तो वैसे मन नहीं इतना ज़्यादा सीख भी नहीं भाई थे। नहीं, आपको बीजेपी कह रहे हैं कि और तो पार्टियां काम नहीं कराती, बीजेपी ने कराया है। तो 2 योजना बीजेपी रही है, तीसरा टर्म चल रहा है जो चुनाव हो रहे हैं अब, तो उसमें आप क्या मानते हैं, 2 योजनाओं में क्या काम करवाया बीजेपी ने? लोकल मुद्दे की बात करो। मन नहीं इतना ज़्यादा से कौन मेरे भाई देखे कौन की करवाओ। हर भाई का मन है वोट देने का, लेकिन विकास कार्य की बात नहीं करते। जी जी भाई जी, नमस्कार। चुनाव की तारीख हो चुकी है, हाँ जी। लगभग वोटों की जो संभावित सीटें हैं वो तय हैं। बीजेपी से सुनील सांगवान का नाम आ रहा है और मनीषा सांगवान का कांग्रेस से आ रहा है। ऐसे 1-2 नाम, और आप किसको चाहते हैं यहाँ से विधायक? यहाँ से विधायक देखते हैं कौन बनता है यहाँ पे। नहीं, आपका मन किसको, किस पार्टी को वोट देने का है, या कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? बीजेपी का ही होना चाहिए वैसे बीजेपी का ही। हाँ। सुनील सांगवान आते हैं तो क्या मानते हो आप? यूँ है थोड़ा बहुत उधार हो जाएगा, और उधार जैसे जैसे जो भी कुछ प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन करेंगे। 2 योजना से बीजेपी पार्टी की ही सरकार है, कितना सुधार हो पाया है? सुधार तो किया ही है, बहुत ज़्यादा किया वैसे। दादरी की बात करें तो कितना विकास आप बता पाएंगे कि अन्य दादरी के अंदर 2 योजनाओं में बीजेपी ने ये जॉब विकास वगैरह का बता सकते हैं हम तो, क्या? जैसे बिना खर्ची पर्ची के जॉब वगैरह जी। लगे हैं लोग, भाई किसी को पैसा नहीं देना पड़ा, जी, बिना पैसे के लग रहे हैं जो बच्चे। कर्मचारी काफी समय से पहले से लगे हुए हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो लग रहे हैं। जी नहीं, जो कर्मचारी पहले से, हर वर्ग का कर्मचारी हड़ताल पर बैठा है। आप किसी को देख लीजिए, क्लर्क है, टीचर है, आशा वर्कर है, हर वर्ग का, हॉस्पिटल के वर्कर अलग से, जो डॉक्टर हैं। तो क्या मानते हैं, नौकरी देने के बाद क्या फिर वो ऐसे ही बैठेंगे? नहीं, बैठना नहीं चाहिए, उनका भी कुछ ना कुछ उनकी मांगे हैं, वो मांगे नहीं मानी गई हैं। उनका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए सरकार को, ये मानते हैं हम। तो आपका मन बीजेपी को है? जी, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जेजेपी, एनएलओ, सभी पार्टियों के लगभग नाम संभावित लिस्ट आ चुकी है। तो क्या मानते हैं यहाँ से चरखी दादरी से कौन सी पार्टी जीत सकती है, और आपका मन क्या है, कौन सा, किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? ये है जी दादरी जिले का विकास तो होना नहीं चाहे कोई सी पार्टी आ जाओ, जी ठीक है सर। और संभावना ये है कि अब की बार कांग्रेस की ही जी। कांग्रेस में आप किसको, मनीषा का नाम आया होगा, सोमवीर सांगवान का, तो कौन टिकट निकाल सकता है? वो तो अभी आगे देखेंगे किसको टिकट मिलती है, क्या प्रचार रहता है उनका, क्या कैंपेन रहता है। जैसे दोनों सांगवान हो जाते हैं, मनीषा सांगवान या सोमवीर सांगवान, और उधर से बीजेपी से सुनील सांगवान का नाम आया हुआ है। तो क्या मानते हैं, सांगवान लड़ेंगे तो कौन सीट निकाल पाएगा? वो तो अभी फाइनल नहीं है ना कि सांगवान लड़ेंगे या क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या मानते हो? वो तो आगे जनता का विचार है सर, किस कहीं पे मतलब जाएगी। जो और है, जेजेपी या एनएलओ है, वो तो कहीं फायदा नहीं उठाता? नहीं, और तो सब बाकी
बाकी तो सब बैठे हुए हैं सर। जी, मतलब कंपटीशन बीजेपी और कांग्रेस में ही है, हाँ जी, और आप मानते हैं कि कांग्रेस जीते ये पूरा? बीजेपी का देख लिया सर, कास्टिज्म के अलावा कुछ कर नहीं रही है। जी ठीक है, आप दादरी का हाल देखो, जी पिछली बार सारे के सारे दिवाली ऐसे ही गई है सभी व्यापारियों की, सब रोड तोड़ के डाल दिए। वो तो कह रहे हैं हमने तो बहुत काफी विकास कहाँ करा विकास दिए किया हैं, सर? कहाँ विकास किया? छोटे छोटे नाले डाल दिए, बस लूट लिया जनता का पैसा। बगैर पर्ची खर्ची के नौकरियां दी है हमने, ऐसा बोल रहे हैं। सर वो सी और डी ग्रुप की दी है ना, आप ऊपर भी तो जाओ ना। नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था, सरेआम लीक था, जी। पेपर में भी छपा था, कैंसिल हुआ। बिल्कुल, हाँ ज्यादातर भर्तियां तो कैंसिल ही हुई है। सी और डी ग्रुप की नौकरी आप भी दे रहे हो सर। जी आप 18,000 रुपये की सैलरी है आज के दिन, जी। डी ग्रुप की। आप किसी बंदे को रख रहे हो, उसको भी तो 18 से 20,000 रुपये दे रहे हो सर। जी बिल्कुल। अब इसमें इस तरह कैंपेन करने की, इतना इवेंट मैनेजमेंट करने की क्या जरूरत है? और जो लगभग जो आप भी देश की हालत देखो ना सर, पीएचडी बीटेक किए हुए बंदे डी ग्रुप की नौकरी में लगे हुए हैं। हमारे देश का भविष्य ये थोड़ी ना है सर। तो क्या मानते हैं अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो वो जो आप बोल रहे हैं उन चीज़ों पर खरा उतर पाएगी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सर, जी क्या था सर देश में? कुछ नहीं था, उस समय तो गुलामी से उभरे थे। गुलामी से उभरे थे। जी। आज जितने भी IIT IIM बने हैं, जी। जितने एम्स बने हैं, किसकी देन है वो सर? तो 2 योजना लगातार कांग्रेस की सरकार रही है, जाने का क्या कारण है जब उन्होंने इतना विकास कराया? तो कहाँ किया है सर विकास? नहीं, कांग्रेस ने, कांग्रेस थी पहले। देखो, जनता है सर, बदलाव मांगती है। जी एक पे आप टिके नहीं रह सकते। जी जी। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा आदमी हम इससे बेहतर करके देगा। मतलब जनता ने मौका दिया, क्या पता भाई दूसरी पर सरकार भी कुछ और योजनाएं लाए, अच्छा करे, इसलिए दिया मौका। और अब की बार आप देखो, आप जिस रोड पे, आप दादरी हल्के में चले जाइए किसी रोड पे भी, जी। जहाँ पे आप टोल दे रहे हो वहाँ का रोड सही है। जी आप जहाँ पे टोल नहीं दे रहे, आप वहाँ की सड़कें देखो। जी बिल्कुल। और टोल भी- अभी आप कहाँ जा रहे हो दूर? ये हाँ, 15 रोहतक अगस्त चौक का पे है। 15 अगस्त का प्रोग्राम था। जी, यहाँ पे खड्डा पड़ा है सर 6 महीनों से। ये रोहतक चौक के ऊपर। ये रोहतक चौक के ऊपर, यहाँ पानी ठहरा होता है। जी। ठीक है, 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के लिए आना था। उस दिन तो यहाँ पे ये देखो, अब ये सारी बजरियाँ उस दिन डाली है, उस दिन डाल दी। अब ये कितना नुकसानदायक है ये पता है आपको? इससे टायर खत्म हो जाएंगे। टायर खत्म नहीं होंगे सर। ये बस के टायर के, किसी गाड़ी के एकदम टायर से गोली की के तरह गोली की तरह फायर करता जी, है। बिल्कुल। 2 मिस्त्रियों के चोट लग सकी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। अब कोई प्रशासन यहाँ संभालने वाला नहीं है। अभी कह रहे पाइपलाइन डली थी, का प्रोजेक्ट था वो। सर कहाँ डली है पाइपलाइन? पिछली बार जब पाइपलाइन डली थी किकाड़ा रोड पे, जी ठीक है सर, वो तो दब तो गई। जी। अब बताइए वो उखाड़ के डाल दी। तो ये मानते हैं लोकल विकास बीजेपी पार्टी नहीं करा पाई है, कांग्रेस पार्टी अब आने ये की बताओ, संभावना है। मैं यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देख लो आप। अभी तो आपका ये पाइपलाइन फूटी हुई है कम से कम 1 साल से। जी ये पाइपलाइन यहाँ से मेन पाइपलाइन, इसको 1 साल हो गया। जी यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। मैंने मिट्टी की 5 बार इकट्ठी कर ली जी। और ये नहीं उठाई जा रही। यहीं पे रहते हैं सब। तो जो पब्लिक हेल्थ का एरिया है या नगर Public परिषद health का है, तो सर एक बात कोई है सर, इसकी सुनवाई नहीं करता। कौन करेगा सर? चेयरमैन भी बीजेपी पार्टी से ही है, बक्सीराम से। हाँ तो बस, तो बीजेपी का पार्टी का है, दो अपना ही विकास करो बस। अच्छा अच्छा। तो भाई का यही कहना है कि बीजेपी पार्टी में 2 योजना हमने मौका दिया लेकिन विकास नहीं करा पाई है। अब की बार मेरा कहना नहीं है, आप अपने पब्लिक है, जनता आप अपने है। ओपिनियन से बता दीजिए कि किसका जी। हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जो ग्राउंड रिपोर्ट उसमें दिखाते ही हैं, लेकिन जो पिछली पब्लिक बार है। व्यापार किया सिर्फ जूतों के व्यापारियों ने। जी जिस दिन धनतेरस थी उस दिन बारिश हुई, सारा दादरी को उखाड़ के घेर रखा था। जी। सभी लेडीजों की चप्पल टूटी हैं। उन्होंने खरीदनी पड़ी। उन्होंने खरीदनी पड़ी। जी, जी। और बाकी बताइए सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब आज बारिश हो जाए, सारा आला प्रशासन इसी रोड से गुजरता है। आप उसी रोड का अंदाजा लगा लीजिए कैसा रोड है वो। अभी जो मनदीप कौर डीसी मैडम आई थी पीछे, वो तो कह रही थी मैंने तो वो बहुत काम अच्छा कर रही थी, काम हुआ ही नहीं सर। वो उनको बदली कर दिया। बदली तो बाद में हुआ ना सर, उनके पास भी बहुत ऑप्शन थे, उन्होंने भी नहीं किया सर। नहीं, पाइपलाइन डलवाने के बाद आचार संहिता लगी। आचार संहिता लगी तो सर वो तो उससे पहले सैंक्शन हो चुका था, जो भी होना था। जी। काम तो हो ही सकते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार संहिता तो उनका काम में, मतलब ये बाद में बजट पास करवाते, बाद में कुछ होता है, बाद में टेंडर होते, वो तो आचार संहिता में आ सकता था। पहले तो नहीं हुआ था। जी जी जब काम करवाना था सब सही ढंग से काम हो रहा है। आप आज ही के दिन एक बात है, आज ये रोड बन रहा है, जी। आज ये रोड बन रहा है, इसमें छोटी छोटी पाइपलाइन डाल दी। आप पहले से ही अब पूरा सर्वे करवाइए ना, तो पूरा सर्वेइंग करवाइए। आप आज नालों के डाल रहे हैं, आपसे कहीं पे ऊपर है, कहीं पे नीचे है, कहीं पे ऊपर है, कहीं पे नीचे है। आपसे एक अलग बात पूछता हूँ चुनाव को लेकर ही। राजदीप फोगाट जो पिछली से पिछली योजना में विधायक भी रहे हैं, उन्होंने अब की बार फिर जेजेपी से टिकट ली है, तो
तो उनका क्या रहने वाला है, आप क्या मानते हैं? सर वो तो आगे जनता निर्धारित करेगी किसका क्या रहना है, ना तो आप बता सकते ना मैं बता सकता। बस बात ये हुई थी कि बीजेपी में आने के बाद परिवारवाद खत्म हो जाएगा। जी सर परिवारवाद खत्म कहाँ हो रहा है ये तो अब की बताइए। बार तो बहुत ज्यादा देखने को मिला, हम भी देख रहे हैं ये बात। परिवारवाद खत्म कहाँ हो रहा है? सतपाल सांगवान ने अपने लड़के को आगे कर दिया, धर्मवीर ने अपने लड़के को आगे कर दिया। परिवार खत्म कहाँ हो रहा है सर? हम तो यही चाह रहे थे परिवार खत्म हो। अब नए आदमी आएंगे, जी जी बिल्कुल। नए आदमी तो नहीं आ रहे सर यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी का ही मुकाबला रहने वाला है दादरी के अंदर। ये सर सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं सर, जी। ये हमें और आपको कन्वर्ट कर रहे हैं बस। जी ठीक है, ये सब एक है जी बिल्कुल। और हमें कास्टिज्म में किसी धर्म में उलझा के और सभी एक बात बताइए ना सर, बीजेपी आने के बाद आप सबका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। क्या सरकारी स्कूलों का इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल होना चाहिए। है? बिल्कुल जब होना आप चाहिए। सरकारी स्कूलों में किताबें फ्री दे रहे हो, बिल्कुल ड्रेस फ्री दे रहे हो, उनको खाना खिला रहे हो, नहीं, बजट तो आता ही है। बजट आ रहा है ना सर, तो आज सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं है? वो तो सरकार की ही कमी मानी सरकार की कमी है ना। जब हम सरकारी स्कूल को अब हम इतना बड़ा बना देंगे, ये छोटी सी चीज को इतना बड़ा बना देते तो स्कूल बड़ा नहीं बन सकता क्या सर? तो फिर उसके लिए तो आपको आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में काफी सुधार किया। वो सर दिल्ली से अकेले से क्या होगा सर? दिल्ली अकेले से क्या होगा मतलब वो दिल्ली वाला मॉडल यहाँ लाए, हरियाणा सर? में दिल्ली कोई सरकार हो। आप दिल्ली देख रहे हैं, आप चंडीगढ़ भी तो देखिए ना। हाँ आपके बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा बिना सिफारिश के। बिल्कुल बिल्कुल। चंडीगढ़ आप दिल्ली क्यों देख रहे हो? चंडीगढ़ भी देखिए, वहाँ के आम आदमी की सरकार है क्या? जी जहाँ पे तादाद ज़्यादा होगी, जहाँ पे पैसे वाले लोग ज़्यादा होंगे, मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा होगी, वो तो सरकारी स्कूल में जाएगी ना सर। अभी आप नई पॉलिसी आ गई है कि आप प्राइवेट स्कूलों में भेजिए, आपको 500 रुपये मतलब फीस जो भी है एनीथिंग की मतलब फीस देगी सरकार खुद बढ़ावा दे रही है। सरकार खुद बढ़ावा दे रही है। अब नौकरियाँ कहाँ से आएंगी? सब प्राइवेट कर, सब प्राइवेट हो गया। बिल्कुल। सरकारी स्कूल भी काफी बंद कर। कहाँ है सर? एक बात बताइए ना, कितने सालों से कहाँ? अभी ये लास्ट टाइम में टीजीटी की पीजीटी की भर्ती हुई है सर, जी टीजीटी की भर्ती अभी हुई है। बिल्कुल। जो भी अपने ये लेक्चरर जो लगे थे HKRN के तहत, सबकी बैकडोर एंट्री हुई है। उससे पहले कहाँ गई? HKRN के तहत जितनी भी है सारी बैकडोर एंट्री तो हुई है सर। बिल्कुल। और आज जितने भी कर्मचारी हमने देखा है, हमने वीडियो भी अपने अब की बार का यूट्यूब चुनाव- माध्यम से बनाए हैं। अब की बार का चुनाव सरकार के खिलाफ लड़ा था कर्मचारियों जी। ने, और ये सरकार ने खुद ने स्वीकारा है। जी अभी भी कोई मांगे उनकी पूरी नहीं हुई है। कहाँ हुई है सर? अभी आप ये देखिए, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, बिल्कुल। ठीक है। NPS और UPS में उलझा के रख दिया कर्मचारियों को। नहीं, अभी भी लास्ट में भी कल रखो ने दोबारा हड़ताल पे बैठ गया था, आचार संहिता लगने के सर बाद। एक बात बताइए, इस सरकार में हुआ किसका? आशा वर्कर थी, बिल्कुल। उनकी पिटाई हुई सर। जी टीचर थे, उनकी पिटाई हुई। कल रख बिजली कर्मचारी थे, उनकी पिटाई हुई। हरियाणा रोडवेज थी, उनकी पिटाई हुई। और तो और गांव के सरपंच तक पीट दिए, सारे गांव के ऑल ओवर श्रम कर्मचारी संघ। हाँ, जी अभी इन कर्मचारियों की यूनियन के जो प्रधान हैं वो अपना अपना फायदा उठा के चले जा रहे हैं, नीचे वाले का किसी को ध्यान नहीं है। देखो हमारा तो ये है कि हम तो काम करेंगे तो रोटी आएगी, बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो रोटी नहीं आएगी। बिल्कुल। और रोटी कब से आएगी? जब सर आपकी जेब में पैसा होगा, सरकार आपको पैसा देगी, तभी तो हमारे पास काम करवाने के लिए आएंगे आप। बिल्कुल। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो हमारे पास क्यों आएंगे सर आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो यही सोचेंगे ना सर, काम चल रहा है तब तक चलाने दो। चलो और भाइयों से भी पूछते हैं, भाई का कहना है कि सरकार में कुछ काम लगभग हुए नहीं है। जी भाई क्या बोल रहे थे आप? मैं तो इन कहता ना पैसा कौन से बताऊं चल, रुपया आप पैसा तो उसको जब छोड़ो। 30 लाख रुपया तो एक किलो बेचने काटे शाम तक किला 30 लाख इकट्ठा कर दिया। जी हाँ बेरो रुपया विकास के लिए नहीं है। हाँ विकास के लिए नहीं होंगे, या बताऊं तो मतलब वोट में आप किसको सरकार मानते हैं? आपकी बार मैं चुनाव है बीजेपी की दूं भाई। बीजेपी। हाँ तो अभी भाई तो बोल रहे थे कि बीजेपी ने क्या भाई बीजेपी किया? नहीं कोई काउंटर तो जवाब सब दो क्या आप। अच्छा काम किया है देश के लिए। हाँ। बिल्कुल स्वतंत्र भारत है, एक यही अधिकार है जो जी। अपने आप से दे सकता है। बिल्कुल। ठीक है, और हमारे को कोई अधिकार नहीं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। एक वोट का एक ऐसा अधिकार है कि जो आदमी जहाँ चाहेगा वहाँ डाल सकता है। बिल्कुल ठीक है भाई।